अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इसमें सर अब्दुल्ला नीफलाटा। तो चंदा आप देख रहे हो रात के 3 बज रहे हैं, ओके। और आपका टीचर मेहनत कर रहा है चंदा आप लोग के लिए। तो 2000 अक्टूबर नवंबर चंदा स्टार्ट कर रहे हैं। मई जून चंदा हम कर चुके अल्हम्दुलिल्लाह, ओके चंदा। अब मूविंग टूवर्ड्स अक्टूबर नवंबर, ओके शाबाश। चलो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। अब आप लोग जवाब दोगे चंदा 1 बाय 1। विच क्वांटिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी? शाबाश। टाइम है जिसकी डायरेक्शन चंदा नहीं होती है। शाबाश, ओके। सीखते जाओगे, पढ़ते जाओगे आगे, शाबाश। दूसरा क्लास, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो क्लास इसमें जो वर्डिंग बोली हुई ना इसने कि हाई स्पीड है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, ओके। हमारे शाबाश। Shubha 3 में क्या बोल रहा है क्लास कि द डायग्राम सीरीज अ मूविंग ऑब्जेक्ट एट ए रेगुलर इंटरवल, द ऑब्जेक्ट इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट। क्लास अब यहाँ देखो इक्वल डिस्टेंस यानी कांस्टेंट स्पीड, उसके बाद स्पीड बढ़ी, एक्सेलेरेट हो रही है। सी जवाब है, समझ आया शाबाश। क्लास अब क्वेश्चन नंबर 3 तो आसान सवाल थे, 4 थोड़ा सा ट्रिकी है क्लास। अच्छा सवाल है, द प्लास्टिक बॉल हैज मास एंड अ वॉल्यूम दिस, ओके। There is a crack in the ball surface. The ball is placed in the path of water. Water leaks into the ball without changing volume, okay, and eventually sink. The density of water is this. क्लास सबसे पहला और फॉर्मूला डेंसिटी का मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा जी, अब हमारे पास निकालने के लिए जो पानी में ऑलरेडी मास चला गया बॉल के साथ ना, तो डेंसिटी में प्लस 1 है, ये मास ऑफ वाटर प्लस होगा और वॉल्यूम क्या है 20। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपके पास, शाबाश 20 ग्राम। क्लास ये मास ऑफ वाटर है, याद रखना चाहिए, इसमें वाटर मौजूद है पहले से। बोले विच मास ऑफ वाटर हैज एंटर्ड द बॉल व्हेन द टॉप ऑफ द बॉल फर्स्ट लीव विद द वाटर सरफेस। यानी अभी सिंपल मास ऑफ द वाटर की बात कर, टोटल मास की बात नहीं कर रहा। तो क्या करोगे चंदा, 20 में से 4 को माइनस करोगे तो आएगा 16 ग्राम। समझ रहे बस। A satellite orbit at constant speed, क्लास constant speed से जा रहे हैं तो क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स ऑन एटलाइट जीरो, नहीं भाई, अवे फ्रॉम सेटेलाइट, नहीं भाई, नहीं भाई, इज टूवर्ड्स द सेंटर। हमेशा क्या होता है ना, टूवर्ड द सेंटर। क्लास 6 में क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम में लाना है, यानी कि अपवर्ड फोर्स बराबर है डाउनवर्ड। क्लास अपवर्ड फोर्स देखो 20 चंदा, और डाउनवर्ड फोर्स भी 10 + 10 20, तो देखो 0 आ गया। समझ आया शाबाश। क्लास ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, मोमेंटम का सवाल है क्लास। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग दिस, ओके। क्लास आपको पता है मोमेंटम का फॉर्मूला तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ओके, ये तो सही लेगा सीओडी। अब फोर्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम, यानी कि फोर्स इनटू डेल्टा टी बराबर है चेंज इन मोमेंटम। तो कंफ्यूज करने के लिए क्लास देखो कि कितने चला के एफ टी इज इक्वल वी लिखे बैठा है, सी जवाब देखा शाबाश। किस तरीके से आपने सोच के लिखना है, जल्दी नहीं करना होगा। 8 सवाल क्या बोला, द डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ अ रोलर कोस्टर अलॉन्ग विद अ कार एट डिफरेंट पोजीशन की बात क्लास बात कर रहा हूँ। व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी स्टोर एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एज द कार इट मूव फ्रॉम एक्स टू क्लास। हाइट पे तो पोटेंशियल है, जीपीई आपको पता है सबसे ज़्यादा होगी, जब वो नीचे आएगा तो कम हो जाएगी, और इधर चंदा काइनेटिक एनर्जी तो वो बढ़ जाएगी। तो जीपीई डिक्रीजेस, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस। समझ आया शाबाश। क्लास 9 बहुत अच्छा सवाल है। अ बॉक्स इज इनिशियली एट अ रेस्ट टॉप ऑफ अ रफ सरफेस, द बॉक्स लाइज डाउन, वेट गिवन है, द स्लोप इज 4 मीटर, हाइट गिवन है, द बॉक्स डज 10 जूल ऑफ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, ओके। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बॉल। यानी क्लास बहुत सवाल। सबसे पहले चंदा आपने कहा लोगे कि सर मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी, ओके, mgh। क्लास आपको पता है मास तो गिवन नहीं है, तो mg बराबर होता है w इंटू हाइट, याद है ना शाबाश। तो w आपके पास क्या है क्लास 20 है, और क्लास वर्टिकल हाइट होती है 2, तो ये आ गया 42।
अब क्लास ये देखो, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन यानी हाइट पे जा रहे हैं, तो क्लास फॉर्मूला याद रखो, काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन बराबर है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी क्लास अभी आपको नहीं पता, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है 40 है, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन क्या है, शाबाश 10 जूल है। तो क्लास काइनेटिक एनर्जी क्या है आपके पास, 30 जूल। प्लस ये एएस वगैरह का सवाल होता है हमारे पास, इस तरीके का सवाल एएस में बहुत आता है। ओके, अब क्लास हमें स्पीड बोले, जब काइनेटिक एनर्जी आ गई तो मेरे पास क्लास, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv² है। ओके, काइनेटिक एनर्जी क्लास 30 है, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, शाबाश। मास हमें क्लास नहीं गिवन, तो आप वेट का फॉर्मूला लगाओगे mg से, वेट है 20, ग्रेविटी 9.8, क्लास 10 नहीं लेना। ओके, ध्यान से जो हमें बोला है चंदा वो हम फॉलो करेंगे चंदा। 2.0 आ रहा है मास, ओके, किलोग्राम। तो ये 2 आ गया है, वेलोसिटी का स्क्वायर मालूम करना है चंदा। चाहो तो भले चंदा अभी 2 वहाँ मत ले जाओ, आपकी आसानी के लिए वहाँ 2 मल्टीप्लाई नहीं करो। ओके, बाद में कर लेना, इसको 1/2 रहने दो, इसलिए बोला था कि ना 2 से 2 कैंसिल हो जाए, खत्म बात। 30 इज इक्वल टू v²। क्लास हमें v चाहिए तो अंडर रूट लो क्लास, आप भी रूट में डाल दो 30, तो क्लास एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 5.47। देखा क्लास किस तरीके से सवाल मज़ेदार आते हैं। पहले पोटेंशियल एनर्जी निकाला, फिर वर्क डन अगेंस्ट क्लास माइनस करेंगे ताकि मेरे पास काइनेटिक एनर्जी आ जाए, शाबाश। और मेरे पास किस तरीके से सॉल्व करा, मास हमें नहीं गिवन था तो वेट मल्टीप्लाई हाइट करा, फिर मास करा मैं वेट को ग्रेविटी से डिवाइड करा। प्लस पावर की बात कर रहा है चंदा, पावर का तो फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। प्लस एनर्जी मुझे गिवन है 180 मेगा, मतलब प्लस 10 की पावर 6 अपॉन 8 आवर, 8 इंटू 60 करोगे क्लास, तो आपके पास आराम से 10 का आंसर 6.25 आएगा। इसका आंसर वैसे 6.25। ओके, तो आप इसको राउंड ऑफ कर दो। ओके, प्लस एन ऑब्जेक्ट is a tap h below the surface of the height, the pressure to liquid at the tap is this। okay, यानी डेंसिटी का फॉर्मूला, नहीं प्रेशर एट लिक्विड का है रो जी एच क्लास। तो अब डेंसिटी की बात कर रहा है, तो डेंसिटी जब आपको चाहिए तो आप बोलोगे प्रेशर, यानी कि ये प्रेशर डिवाइडेड बाय ग्रेविटी हाइट इंटू डेंसिटी, हो गया। दस बात है ना, शाबाश। 12 क्या बोल रहा है कि ब्राउनियन मोशन इन रैंडम मोशन क्लास, इसमें कहाँ पे होता है ना, गैसेज एंड लिक्विड में होता है, क्योंकि क्लास ये मूव कर सकते हैं फ्रीली। सॉलिड जो है ना ओनली वाइब्रेट करते हैं। ओके, क्लास ही मैंने आपको इस तरह का सॉल्व कराया था जितना कि जब भी वॉल्यूम और प्रेशर का होगा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन अगर 1/v आ गया तो p के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। याद है शायद जो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कराया था, वो जाके देखो ताकि कमांड आए। लिक्विड चंदा इवेपरेट हो रहा है, तो जब लिक्विड इवेपरेट हो रहा है तो बताओ टेम्परेचर ऑफ द रिमेनिंग लिक्विड क्या होगा, और चेंज ऑफ द सी बात है क्लास डिक्रीज हो जाएगा। एक कॉफ़ी थी उसमें से आपका इवेपरेट हो गया वेपर, तो सी बात है कॉफ़ी का टेम्परेचर कम होगा या ज़्यादा, कॉमन सेंस है। प्लस हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, चेंज आपके पास एनर्जी पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। आंखें खुल रही, शाबाश। क्लास 16 सम हाउ थोड़ा अच्छा सवाल है। अ रूम इज हीटेड एट अ रेडिएटर, डायग्राम एक्स एंड वाई। ओके, तो क्लास आपको पता है जब भी हम चंदा डेंसिटी का फॉर्मूला करते हैं मास अपॉन वॉल्यूम चंदा, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाते हैं चंदा तो वॉल्यूम बढ़ता है, जब वॉल्यूम एक्सपेंड होता है तो डेंसिटी चंदा कम हल्का हो जाता है, लाइट राइस होता है, लाइट होके राइस होता है, तो डेंसिटी डिक्रीज, इंक्रीज तो नहीं होता है चंदा। ओके, एक्स की बात हो रही है तो एक्स देखो दूर जाएगा। ओके, और वार्म एयर से इवेपरेट ऊपर जाएगा, लेस डेंस है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके क्लास, ये सम आउट थोड़ा सा जैसे सवाल है क्लास, मुश्किल नहीं है। कि बोल रहा है कि फॉर्मूला v इज इक्वल टू ए वेव लेंथ क्लास, बोल रहा है वेव 2 हैज़ 4 टाइम द फ्रिक्वेंसी। तो भाई वेव 2 के बारे में आप बोल दो चंदा कि वेव 2 के बारे में क्या बोलना चाह रहा है ये। ओके,
तो भाई ये वेव 2 इज़ 4 टाइम्स द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव 1, ओके, एंड ट्रैवलिंग एट, तो भाई फ्रिक्वेंसी 4 टाइम्स है ना, तो 4f कर दो भाई, कोई इशू नहीं है। और स्पीड वेलोसिटी ट्वाइस है तो 2v कर दो। वेव लेंथ मालूम करनी तो कोई बात नहीं, तो 2v स्पीड की जगह 2v कर दो, वेलोसिटी 4f कर दो, इंटू वेव लेंथ, आपको वेव लेंथ इधर डिवाइड कर दो 2v अपॉन 4f, 2 से 2 काटो, ये बचेगा v अपॉन 2f, आंसर आ गया। पेपर में कोई परेशानी थोड़ी चलना, नए नए सवाल आएंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि आप पैनिक हो जाओ या परेशान हो जाओ। ओ भाई पैनिक नहीं होना खुदा के लिए। भाई इसमें बोल रहे स्ट्रेट वेव फ्रंट ऑन द सरफेस द रिपल्टेंट अप्रोचेस द कैबिन बैरियर, द डायग्राम शो द वेव फ्रंट चेंज इज शेप, का होगा डायफ्रैक्शन। अच्छा जी, प्लस इसमें बोला लाइट ट्रेवल फ्रॉम एयर टू ग्लास में द फॉर्मूला है साइन आई अपॉन साइन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्लास 20 में रिफ्लेक्शन पता ना आपको, डी होता है सिंपल। क्लास 21 में बोल रहा है आपके पास कि अ स्टूडेंट पासिस पैरेलल रेस, सही है, कन्वर्जिंग लेंस से कन्वर्ज हो रहा है, ही मेजर द डिस्टेंस एक्स एंड वाई, ओके। क्लास फोकल लेंथ हमेशा याद रखना ये होता है डिस्टेंस, ओके, आपके पास सेंटर ऑफ द लेंस से लेकर ये फोकस तक क्लास याद रखना। लॉन्गेस्ट की बात करें तो लॉन्गेस्ट 3.1 है, तो ऑप्शन बी आ गया, चाहो तो रूलर से निकाल लेना, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। क्लास फ्रिक्वेंसी आपको बोला है स्पीड ऑफ द माइक्रोवेव्स, क्लास आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ वेवलेंथ 3 एक्सपोनेंट 8, और आपको पता है क्लास ये मेगा है 2400, 10 की पावर 6 होता है क्लास, भूलना मत, खुदा अकेला पेपर है यार, तो कैलकुलेटर में डालोगे इन गॉट द आंसर। क्लास सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, आपको पता है, मैंने कराया वह चंदा सवाल, शाबाश। चंदा हार्ड मटेरियल परमानेंट मैग्नेट होता है, सॉफ्ट होता है वो टेम्पररी होता है, तो बताओ हार्ड सॉफ्ट चंदा हमेशा आयरन होता है और हार्ड हमेशा स्टील होता है, याद कर लो। पावर सोर्स इज कनेक्टेड इन विच डायरेक्शन, द कन्वेंशनल करंट, क्लास हमेशा याद रखो पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है नेगेटिव से पॉजिटिव, ओके। तो अब आप देखोगे y2x और x2y, यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्लास, ये भी वोल्टेज ही होता है चंदा, इसका फॉर्मूला याद रख लो, दोबारा से बता रहा हूँ चंदा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज या एनर्जी पर यूनिट चार्ज, क्लास भूलना मत, ओके। क्लास फिलामेंट लैम्प में आपको पता है चंदा कि रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प चेंजेस एज वोल्टेज, रेजिस्टेंस चंदा इंक्रीज होती है, आपको पता है चीज़ें, समझ आ रहा है, शाबाश। इन द डायग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम एन इंसुलेटेड थ्रेड की बात कर रहा है, व्हेन द पॉजिटिव चार्ज रॉड इज ब्रॉट क्लोज टू आर, ओके, यही बार है, तो आर मूव है, मूव अवे का मतलब क्या चंदा के सेम चार्जेस हैं, रिपल्जन होगी, आर मस्ट बी ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, रिपल्जन होगी, समझ आ रहा है, शाबाश। रिपल्जन हो रही तभी तो दूर जा रहे हैं, अगर अट्रैक्शन हो रही तो करीब आता, ओके। क्लास ये बहुत अच्छा सवाल है 29, द सर्किट डायग्राम शोज इन द रन, डीसी मोटर की बात कर रहे हैं, फ्रॉम एन एसी सा अप्लाई, क्लास एसी में ये बनता है, ये भी नहीं, क्लास आपके पास आ जाएगा, नेगेटिव साइकिल क्लिप ऑफ हो जाती है। द सर्किट शो टू कंप्लीट द इंसर्टिंग एक्सएम है द कंप्लीट सर्किट इन पोटेंशियल डिवाइडर अक्रॉस एज वाई इंक्रीजेस, यानी कि वाई इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, क्लास आपको पता है कि थर्मिस्टर का टेम्परेचर जब बढ़ता है चंदा तो रेजिस्टेंस चंदा कम होती है, तो इसका मतलब है कि थर्मिस्टर तो नहीं हो सकता एक्स में, ओके, सॉरी वाई में, इधर इसकी बात हो रही है, यहाँ बोल रहा है कि इंक्रीज होगा वाई, तो इसका मतलब है रजिस्टर की बात होगी, समझ आ रहा है, शाबाश। अच्छा सवाल था ये, इधर नहीं हो सकता क्योंकि इधर रेजिस्टेंस कम होगी, ध्यान हो, थर्मिस्टर आएगा इधर रजिस्टर बढ़ सकता है, ओके। क्लास ये बहुत अच्छा सवाल था, पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन एक्स वाई, क्लास इसमें बोल रहा है कि द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट पुल्ड अवे हो रहा है, जिसकी वजह से इंड्यूस करंट बन रहा है, द मैग्नेट इज नाउ टर्न राउंड सो दैट नॉर्थ पोल इज ऑन द लेफ्ट पे चंदा आ रहा है, अब यहाँ आ गया द अदर एंड। अब आपको पता है चंदा जब नॉर्थ पोल या मैग्नेट अंदर जाता है और निकलता है तो वहाँ से क्या होता है, आपके पास करंट इंड्यूस होता है, वो भी सेम डायरेक्शन में, क्लास ये लेंस लॉ है, लेकिन नॉर्थ पोल रिपेल करेगा नॉर्थ पोल के साथ, ही बस याद रखना। अच्छा जी, द डायग्राम शो द वायर करंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, क्लास इसमें याद रखो द करंट इन द वायर रिपीटेडली चेंज डायरेक्शन विद द कांस्टेंट वेरिएशन वन डायरेक्शन इन द कांस्टेंट वेरिएशन अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा जी,
व्हाट अफेक्ट द फोर्स वायर अल्टरनेट बिटवीन, ये हो सकता है क्लास नहीं कांस्टेंट भी नहीं, एक्टिंग भी नहीं चलता, क्योंकि मुस्तकिल चेंज तो चंदा हो रहा है ना, ऑन एंड ऑफ तो हो रहा है ना, खत्म हो गई बात। वोल्टेज की क्लास मैंने आपको पता चल रहा है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसका ऑप्शन बी है। A magnesium ion has double positive charge, chloride ion has single negative charge. A chlorine atom gain electron to form chloride ion, सही है। A chlorine atom loses तो कभी भी नहीं करता, मैग्नीशियम एटम लूजेस एंड नहीं लूजेस, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, मैग्नीशियम गेन तो कभी नहीं करता। इस तरीके से आप लोग पढ़ोगे ना और प्रैक्टिस करोगे बार बार, फिर चंदा दिमाग में बैठेगा। विच और जो चंदा मेहनत कर रहा है ना कसम खुदा की, उसकी चंदा रिजल्ट आ रहे हैं। और खामोशी से बच्चे चंदा मेहनत कर रहे हैं, वीडियोस देख रहे हैं चंदा, उनके रिजल्ट आ रहे हैं। उनके 2 पेपर क्लासिक हुए हैं, पेपर 4 एंड पेपर 6 कंचे हुए, कंचे। समझते भी हो, 120 में से 120 आएंगे इंशाल्लाह। मेहनत चंदा, मेहनत मेन चीज़ है। आपने कर लिया, आप एक दफ़ा देखो टीचर ने किस तरीके से कराए, कोई बड़ी वीडियो में डालते नहीं, 15-20 मिनट ऊपर की है ही नहीं आपके सामने। हमें देखो 15-20 मिनट लगते पेपर करने में, और भी हम जल्दी करना चाहें तो 10 मिनट में कर, लेकिन वो समझ नहीं आएगा आपको। विच रो करेक्टली डिस्क्राइब द एग्जाम्पल ऑफ रेडियो एक्टिव डेके। क्लास आपको पता है कि अल्फ़ा जब भी होता है तो नया कंपाउंड बनता है, ये गलत है। बीटा से भी नया कंपाउंड बनता है, हमने कल करा था, याद है। एमसीक्यू किस तरह सवाल आते हैं अंदर। अनस्टेबल होता है, स्टेबल तो कभी भी नहीं। तो पहली बात तो चेंज एलिमेंट, अल्फ़ा से नया कंपाउंड बनता है, हीलियम बनता है, याद आया। 2 प्रोटॉन लॉस, 4 न्यूक्लियन नंबर लॉस। बीटा का बार बार सवाल आता है। वीडियो देखोगे अल्लाह के वलियों तो जिस हम भी देखो, अभी रात के 3:15 हो रहे हैं, हम भी तो आपके लिए मेहनत नहीं कर रहे, ईद के दिन है, बताओ कर रहे हैं ना चंदा, हम भी आपके सामने। ओके अच्छा भाई 36 पे चंदा आ जाओ। 36 पे क्या बोलते चंदा, 36 बहुत अच्छा सवाल है। मतलब मैं वेट कर रहा था यार, ऐसा कोई सवाल है जो चैलेंजिंग हो। सिर्फ ये सवाल है और कोई भी नहीं, खुदा की कसम। 2024 चंदा वाहिद पेपर बहुत डिफिकल्ट था वाकई। अक्टूबर नवंबर में, जून, वाकई मैं बोल रहा हूँ मज़ा आता करने में यार। डिफ़िकल्ट तरीन सवाल होते हैं और मज़ा आता करने में, मतलब सोचना पड़ता है आपको यार 2 मिनट के लिए भी। मज़ा। अरेडिक सोर्स ऑफ सोडियम एज अ हाफ लाइफ 15 आवर, यानी अगर हाफ लाइफ 15 आवर है क्लास, तो आपको पता है कि द टेबल शो द एक्सप्लेन हाउ द रेट ऑफ डिके ओके द बैकग्राउंड रेट हैज़ नॉट बीन सेपरेटेड। व्हाट इज़ द बैकग्राउंड, आप कैसे करोगे बताओ क्लास। इसमें ये इनिशियल काउंट रेट आ रहा है 400 माइनस बैकग्राउंड, आपको नहीं पता। अच्छा क्लास 15 को मल्टीप्लाई हाफ लाइफ से 2 करोगे तो आएगा 30। ओके तो आपको निकालना है किस तरीके से 30 तक आ रहे हैं, यानी कि 0 और 30 की वैल्यू लेनी या, क्योंकि आपको पता है डबल करते हैं हमेशा, सिखाया ना, हाफ या डबल होगा। तो ये तो हो गया इनिशियल। ओके और ये हो गया मेरे पास 115 माइनस बैकग्राउंड, फाइनल हो गया। अब चंदा, अब याद रखो 30 तक पहुंचने के लिए मुझे डबल हाफ लाइफ हो रही है, तो मेरे पास आ रहा है 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये आ रहा है 1/4 हाफ लाइफ, याद रखना। ओके अच्छा जी, अब हम फॉर्मूले में डालते हैं 115 माइनस बैकग्राउंड इज इक्वल टू 400 माइनस बैकग्राउंड अपॉन क्लास का कोई फॉर्मूला नहीं था, खुद से चंदा ये सवाल सोचने होते हैं, फिर चंदा होते हैं, ये बात याद रखना। अच्छा जी, इसके बाद चंदा आप करोगे सवाल के 4 इंटू 115 यार 460 माइनस 4b इज इक्वल टू 400 माइनस b। 460 में से क्लास 400 निकाल दो, आएगा 60। 4b जाएगा माइनस b प्लस 4b होगा तो ये हो जाएगा 3b। 60 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आएगा 20। देखा कितने सवाल है। अब बताओ पेपर में जो जिसका टारगेट डिस्टिंक्शन हो उसके लिए तो एक एक नंबर तो उसके लिए मैटर करता है। ओके व्हाट हैपेंड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन में क्लास, इलेक्ट्रॉन्स एडेड न्यूक्लियस, द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट होता है, न्यूक्लियस टूटता है। अब क्लास ये एवरेज ऑब्रेट स्पीड का फॉर्मूला आपको याद है चंदा, 2πr/t याद है ना, 2 इंटू पाई इंटू 1.5 एक्सपोनेंट 8 के बाद 3 9 10 11,
ये कैसा है, याद है ना, 10⁻³ होता है किलो अपॉन 365 इंटू 24 इंटू 60 करोगे, पूरा कैलकुलेटर में डालो, शाबाश। और आई थिंक सो इंशाल्लाह ताला 38 का सी आ जाएगा। अच्छा ठीक है। द सन ट्रांसफर एनर्जी फ्रॉम द अर्थ थ्रू EM रेडिएशन। व्हाट आर द 2 पार्ट्स ऑफ EM स्पेक्ट्रम टू विच मोस्ट ऑफ द एनर्जी बिलोंग्स। अब क्लास बिलोंग्स की बात कर रहा है तो ये इंफ्रारेड और विजिबल लाइट याद कर लो क्लास। हाउ डज सन प्रोड्यूस एनर्जी, बाय द फ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन से क्लास हीलियम बनता है, समझ ना। तो आपने देखा एज कम्पेयर टू 2024-23 इतना नहीं था कॉम्प्लेक्स, लेकिन प्रैक्टिस करते जाओगे जिंदा तो अच्छा होगा इंशाल्लाह। ओके, टेक केयर, अल्लाह।